नमस्कार। प्रस्तुत है गणित पहेली 3 हिसाब भेड़ों का और भेड़ों के व्यापार का। शायद आप हल कर सकें। वीडियो के अंत में गणित पहेली 2 का हल भी है, उसको देखना ना भूलें। एक गड़रिया था, उसके पास कुछ भेड़ें थी। प्रत्येक भेड़ हर वर्ष एक बच्चा देती थी। भेड़ों की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए उसने साल के अंत में पशु मेले में एक निश्चित संख्या में भेड़ें बेचने का फैसला किया। प्रति वर्ष वह पहले साल जितनी निश्चित संख्या में भेड़ें बेचता और उसके पास बची हुई शेष भेड़ें एक एक बच्चा देती। इस तरह बेचते बेचते चौथे वर्ष के अंत में भेड़ें बेचने के बाद उसके पास एक भी भेड़ नहीं बची। बताओ, प्रारंभ में गड़रिये के पास कितनी भेड़ें थी और गड़रिया प्रति वर्ष कितनी भेड़ें बेचता था? इस गणितीय पहेली का उत्तर गणित पहेली 4 के वीडियो के अंत में दिखाया जाएगा। तब तक आप उत्तर निकालने का प्रयास करें। आप मेरे YouTube चैनल टीचर एजुकेटर सीरवी को सब्सक्राइब व लाइक करना न भूलें व अपने ग्रुप व साथियों में शेयर करें। अगली गणित पहेली 4 के वीडियो का इंतजार करें। प्रस्तुत है गणित पहेली 2 का हल। प्रश्न के अनुसार चलें। 3 किसानों ने मिलकर अपने पशुओं के लिए चारागाह 1100 रुपये में किराए पर लिया। एक के पास 8 भैंसें थी, दूसरा बकरियां पालता था जिसका किराए का हिस्सा 500 रुपये बना। तीसरे के पास भैंसों की 1.5 गुना गायें थी, अर्थात 8 गुना 1.5 बराबर 12 गायें थी। भैंसों से बकरियां दुगुने समय तक चरी, अर्थात भैंस अगर 1 माह चरी होगी तो बकरी है जो 2 माह चरी होगी। भैंसें गायों से 1.5 गुना अधिक चारा खाती थी, यानी भैंसें गायों से 1.5 गुना चारे की मात्रा देखें तो गाय अगर 1 खाती थी तो भैंसें 1.5 गुना चारा खाती थी। गायें बकरियों से 2.5 गुना अधिक समय तक चरी, यानी बकरी 2 माह चरी तो गाय है जो 2 की 2.5 गुना समय तक चरी। लेकिन बकरी गाय का चौथाई हिस्सा ही खाती थी, यानी गाय 1 खाती है तो बकरी है जो चौथाई हिस्सा 1/4 खाती है। बताओ उस चारागाह में कितनी बकरियां चरी और गायें और भैंसों की चराई के लिए उस पशुपाल को कितने रुपये किराया देना होगा। तो सूचना है जो तथ्य अपन ने भर दिए हैं, तो अपन मान के चले कि बकरी ये जो x संख्या होगी। अब अपन अनुपात निकाल लेते हैं। इनका संख्या अनुपात है 12, 8 और x। समय अनुपात 5, 1, 2। चारे की मात्रा का अनुपात है 1, 1.5 पाव। तो चारे की मात्रा को अपन थोड़ा सा सरल कर लें। समान संख्या से गुणा करें तो 4 से गुणा कर लें तो 1 × 4 बराबर 4, 1.5 × 4 बराबर 6 और पाव × 4 बराबर 1। तो ये हो गया आपके। तो अब इनका गाय, भैंस और बकरी का अनुपात ज्ञात करना है। संख्या, समय और चारे की मात्रा के हिसाब से ही किराया का जो बंटवारा होगा। तो गाय 12 × 5 × 4 अनुपात भैंस 8 × 1 × 6 अनुपात बकरी x × 2 × 1 अर्थात बराबर 12 × 5 = 60 × 240 अनुपात 8 × 8 = 48 अनुपात 2x। ये हो गया इनका अनुपात। तो 1100 रुपये 240 अनुपात 48 अनुपात 2x में बांटा जाएगा। लेकिन बकरी का है जो पहले से ही तय है कि 500 रुपया दे दिया, तो गाय और भैंस का शेष चराई होगी। भैंस के लिए चराई 1100 - 500 बराबर 600। ये गाय और भैंस के लिए चराई होगी। तो 600 रुपये को अपन है जो 240 अनुपात 48 में बांट दें। इसको अपन थोड़ा सा सरल कर लें तो 240 अनुपात 48 या 5 अनुपात 1। तो
6 के लिए है, अनुपातों का योग कर लें तो 5 1 6, 6 के लिए 600, 1 के लिए 600 बटा 6 और 5 के लिए 600 बटा 6 बराबर 100। इसको अगर अपन थोड़ा सा 5 के लिए जो 100 इंटू 5 बराबर 500। तो ये तो आ गई चराई। अपन ये गायों की चराई होगी 500 रुपये, क्योंकि 5 अनुपात है, और भैंस की चराई होगी क्योंकि 1 अनुपात है, तो इसको है जो भैंस की चराई 100 रुपये। ये तो हुआ अपने गायों और भैंसों की चराई। अब बकरियों की संख्या ज्ञात कर लें। अब आप देखिए, किराया है जो गाय के लिए भी 500 रुपये और भैंस के लिए 100 रुपया। तो गाय वाला और बकरी वाला बराबर दे रहा, तो गाय का अनुपात और बकरी का अनुपात, अब इसका है जो 240 अनुपात 2x। तो ये दोनों बराबर दे रहे हैं, तो 2x बराबर 240, x बराबर 240 बट्टा 2 और x बराबर 120। तो बकरियों की संख्या हो गई 120